Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 17, part 3. आज हम लोग चैप्टर नंबर 17, पार्ट 3 इस लेक्चर में देखेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है उसके कितने कारण थे और कैसे स्ट्रेटजी होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है कुछ मदद करके थोड़े से स्टैंडिंग लेवल में जो है पुअर को लाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो है योजना बनाते हैं और ये योजना के दौरान किसको क्या मिलता है वो और किस किस फील्ड में वो जो है अपने जो है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल बेल्ट में, सब जगह में जो है वो जो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ऐसे नए मॉडिफाई करते हैं जहाँ के जो लोग हैं बेकार उसको काम मिले और जो गरीब इंसान हो उसके रोज़ की जो ज़िंदगी जीने की ज़रूरत की वो उसको मिले. तो अभी चलो हम लोग इसके बाद के देखते हैं. गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द पॉलिसीज़ टू एनकरेज एग्रीकल्चर. गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया है कुछ पॉलिसी के लिए ताकि जो एग्रीकल्चर में कुछ उत्साह है. एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच लाइक कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, फिशिकल्चर एंड एफोरेस्टेशन. एग्रीकल्चर मतलब जो होता है जो खेतर के काम होते हैं फील्ड के, उसमें इंडस्ट्री भी आ गया है. जैसे कैटल रियरिंग हो गया, डेयरी हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फिशिकल्चर एंड एफोरेस्टेशन मतलब जो जंगल के सब कुछ इसमें शामिल हो गए. इट्स हेल्प इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरिगेशन स्कीम. कुछ ये मदद करते हैं छोटे छोटे डेवलप करने में, छोटे छोटे स्कीम को, और इसमें इरिगेशंस मतलब कुछ नए पद्धति को मतलब फेस करते हैं. जैसे हाउस होल्ड्स इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा. हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो होते हैं, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं जो घर में बैठ के इंडस्ट्री खोलते हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज खोलते हैं, जो छोटे एकदम स्केल इंडस्ट्रीज खोलते हैं, ये सब इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट. इससे क्या पता चलता है जो इंसान है वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके. गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी करके जो है जो लेबर काम करे उसको इंटेंसिव देना, जिससे काम करे वो अगर ज़्यादा काम करेंगे तो उसके बदले में उसको पैसा मिलना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज. इसमें क्या होता है जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं. एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो अनाउंस पॉलिसीज एंड हेल्प मेनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. और यही समय जो है अनाउंस किया जाता है बहुत सारे नए पॉलिसीज़ का ताकि मदद करे कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें से हैंडलूम यानी जो हमारे चद्दर, हमारे जो होते हैं बिस्तर के बेड कवर, बेड शीट्स और उसके जो होते हैं उसको वो सब कुछ इंडस्ट्रीज, और जो कॉटेज इंडस्ट्री छोटे छोटे होते हैं. और अरेंजमेंट हैव बीन मेड ऑफ मैनी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज सो दैट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज. जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होते हैं इसकी बढ़ोतरी करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े रूरल एरिया में. इट हैज़ मेड अरेंजमेंट्स टू सी यूथ ऑफ रूरल एरिया गेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. ये जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है जो यूथ को जो है अपॉर्चुनिटी मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए. फॉर द पर्पस ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन ट्रेनिंग एंड ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड. और इसकी वजह से जो होता है ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग होता है, वो जो प्रोग्राम होता है वो शुरू किया गया है. गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम होता है जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होते हैं उसके इम्प्रूवमेंट, उसके कंडीशन का इम्प्रूव करने के लिए. फॉर दिस पर्पज न्यू फील्ड्स, जो न्यू फील्ड्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट का वो जो है इनकम में इंक्रीज बढ़ती. गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन. गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन जो है उसके लिए एक नया मतलब स्ट्रक्चर बनाया है, हेल्थ के लिए, रेसिडेंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, कम्युनिकेशन मतलब यातायात के लिए. इट हैज़ जो होता है योगा मतलब एक के साथ दूसरा को कैसे जुड़ना वो सब के लिए. इट हैज़ इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़. इसके लिए जो है उसको इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए. roads, crops, protection, skills and training field, agriculture develops varieties of crops, bank loans, obtaining seeds, fertilizer, ट्रैक्टर एट्सेट्रा. ये सब चीज़ में अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो कि हमारी जो है एक लेवल आएगा.
ताकि हम लोग आगे जाके और भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। सच टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ स्टेप्स हैड बीन अंडरटेकन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो है वैरायटी जो है ये अंडरटेकन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में है। एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स हैव बीन क्रिएटेड द होम इटसेल्फ। जो एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स होते हैं वो घर पे जो है उसके लिए घर देना, so that youth does not migrate towards the cities which causes burden of population in cities। तो इसकी वजह से क्या जो गाँव से शहर में आया है उसको मुसीबत ना हो सिटी में आके, ऐसे सिटी के जो पॉपुलेशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इट हैज स्टार्टेड स्कूल इन द विलेज एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरीज एनी स्कूल्स हैव बीन ओपन इन द क्लोज डिस्टेंस। नज़दीकी जो है स्कूल जो है वो खोलना चाहिए। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, प्राइमरी स्कूल गांव में होते हैं पर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल भी हमारे यहाँ खुलना चाहिए गांव में, ताकि जो है लोग बाहर ना जा सके और गांव में ही पढ़ के वो आगे बढ़ सकें। By starting college of a close distance facility has been created, provided technical vertical course training center। कॉलेज भी जो है वो भी गांव में खोलना चाहिए, उसमें फैसिलिटी देना चाहिए ताकि जो वहाँ पे टेक्निकल और वर्टिकल कोई कोर्स है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो बनाया जाए और उसमें बच्चे सीख के आगे बढ़े। इन ऑर्डर टू टेक केयर दो स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर हायर स्टडीज़। जो अपने हायर स्टडीज़ के लिए, ताकि उसको बाहर नहीं जाना पड़े, वो अपने हायर स्टडी अपने गाँव में रह के ही कर सके। दे आर एनकरेज बाई गिविंग देम मोटिवेशन। उन लोगों को उत्साह देना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक हेल्प लाइक स्कॉलरशिप, जैसे कि आर्थिक उसको मदद मिले, जैसे स्कॉलरशिप देना चाहिए। फैसिलिटी ऑफ फ्री, पढ़ने के लिए उसको फ्री एजुकेशन का डिडक्शंस, कोई भी फीस का जो कम करना, रेसिडेंशियल स्कूल प्रमोटिंग, कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल हो उसको प्रमोट करना, ये सब चीज़। तो गर्ल्स एजुकेशन जो है उसको भी बढ़ाना चाहिए। मेनी प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट हैव बीन स्टार्टेड टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी। जैसे बहुत सारे जो है औरत के जो वुमेन एम्पावरमेंट होते हैं, जो शक्ति होती है, वो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिकली जो होते हैं यहाँ पे करना चाहिए। वेरियस सॉलिड स्टेप्स हैव टेकन अ कोर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे ऐसे सॉलिड स्टेप्स है जो क्रिएट करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। दस गवर्नमेंट इज टेकिंग वैलिड स्टेप टू कॉम्बैट टू डेमन ऑफ प्रोवर्टी स्ट्रेटेजिकली। जो गवर्नमेंट है वो ऐसे वैलिड जो है प्रोवर्टी जो है गरीबी की जो मुसीबतें हैं वो निर्दयता है वो दूर करने की कोशिश की। इंडिया विल हैव टू टेक फर्म स्टेप्स टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग डीप नोटेड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवर्टी। जो भारतवर्ष है वो जो है कुछ स्टेप लिया है, उसके जो कुछ सपने हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो है गरीबी को हटा सके। मिशन वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड बाय 2000। वर्ल्ड बैंक में अगर हम लोग देखें 2030 में इसका कुछ सब देखने को हम लोग को एग्जाम्पल मिले। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का फुल फॉर्म होता है PAP। इन ऑर्डर टू मेक पॉवर्टी एलिवेशन सॉल्यूशन सक्सेसफुल द रूरल ऑफ अर्बन पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन should get direct financial benefit from various welfare schemes. There are many change in the names of these programs, but the basic objectives is create opportunity employment for families suffering from poverty, improve agriculture and rural employment, fix strategies, provide जो develop skill। जो समझो के ऐसा एक ऑर्डर जो सक्सेसफुल हो जाए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो गरीब एकदम है बिलो पॉवर्टी लाइन में जिसका उसका ऐसा एक प्रोग्राम बना जाए, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव दिया जाए ताकि उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो जाके वो एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक लेबर का काम कर सके और अपने घर की जो है ज़रूरतमंद की चीज़ को वो ले सके और अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से निभा सके। इसके लिए कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ने चालू की। इट हैज़ ट्राइड टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर सिटीज़। गरीब से थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड में एक कोशिश है जो जोग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो रिडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी में रिड्यूस किया गया है। अभी हम लोग देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो इसके स्कीम्स है 5 सेक्शन में। पहला वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम, प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल सेटिस्फाई, प्रोग्राम्स एलिमिनेशन पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। प्रेजेंटली मेनी प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड these 5 sections, but we will be making completed and ambitious discussions of main program out of them as follows। जितने भी सारे
तो ऐसे जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे उसके बारे में आज हम लोग जो है फाइनेंशियल कंडीशंस द पुअर, उसके मतलब आर्थिक स्थिति के सुधार में सरकार ने जो नियम किए हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलो हम लोग आज रीड करते हैं। पहला जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि योजना में क्या है? अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर प्लान there should be increase in agriculture growth rate and sectors related to unit improvement in irrigation facilities. Irrigation facilities should reach every part of agriculture land. Drip irrigation system should be used among with construction of small, big, medium sized check dams and combat water problems so that every field gets water. Such types of steps been taken and that farmers saved in dangers agriculture and debate they become on the various and them. कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्लान्स हैं जो इंक्रीज करते एग्रीकल्चर ग्रोथ में, जैसे कि इम्प्रूवमेंट हो सके इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है उसमें इनपुट करके बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो उसके मिले एग्रीकल्चर में, जो ज़मीन है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, वो सब कुछ इसमें यूज़ करके जो कंस्ट्रक्शन है स्मॉल, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, मीडियम साइज चेक डैम्स, जो कॉम्बैट वाटर प्रॉब्लम है, ये सब जो कुछ है वेरियस प्रॉपर्टी जो है, इसमें अगर हम लोग इरिगेशन में ध्यान दें तो जो खेडूत है उसको भी मुसीबत नहीं होगी और गरीबी जो है वो भी धीरे धीरे उठ जाएगा। अभी हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में देखते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे जो एग्रीकल्चर को जो होते हैं सेव करके जो विजियस सर्कल प्रॉपर्टी बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर टू फुलफिल देयर इनकम, उनके जो इनकम आते हैं जितने भी लेबर हो वो अपने इस इनकम से अपना जो है ज़रूरत की चीज़ पूरा कर सके। अभी हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये एक ऐसा फार्म है, मैं पढ़ने से पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सरकार की तरफ से एक ऐसा प्लान पास किया गया है जिसमें अगर आपकी ज़मीन में, अगर आपकी खेती में कोई नुकसान हो, चाहे पानी भर जाए, मतलब नेचुरल डिजास्टर कुछ भी हो, चाहे आपको वो पानी की ड्रॉट हो जाए, फ्लूड हो जाए, या फिर आपकी ज़मीन के जो खेत है वो जल जाए, तो आपको इंश्योरेंस, जैसे हमारे ज़िंदगी का और हमारे व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है, ऐसे इसमें भी हम इंश्योरेंस है, तो आपको जो है सरकार की तरफ से लोन मिलते हैं और उसकी वजह से आप अपने फिर से उस खेत में खेतीबाड़ी कर सकते हो। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। By improving farm safety insurance plan, farmers are to be helped to the time of natural calamities by providing them economic support. Government started giving the purchase cotton council crops जो है किस्मत कुर्सी भाव पंच एंड सेट अप टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। ये है एक सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान जो कि ना खेडूत होते हैं उसको मदद करते हैं ताकि नेचुरल में अभी जो कहा तुमको क्लाइमेटी की वजह से अगर कोई आर्थिक परिस्थिति दुर्घटना घट जाए, आर्थिक परिस्थिति में वो घटाव आ जाए, तो ये आपको सपोर्ट करता है। अभी देखते हैं नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर एवरी फील्ड, जो पानी है वो एवरी फील्ड में पहुंचाना बहुत जरूरी है। इंप्रूविंग एक्साइटिंग कैनल नेटवर्क बनना चाहिए। स्टॉप सोयल एरोजन, जो मिट्टी का बहाव हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। न्यू ट्यूबल्स इन ट्रिबल्स प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी एंड हैव बीन इम्प्लीमेंट, नया ट्यूबवेल बनाना चाहिए नए पद्धति के साथ। अदर देन इस प्रोग्राम ऑफ डिगिंग पॉन्ड्स, जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं जो पानी को जो होते हैं खोदना, वाटर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स के कंस्ट्रक्शन, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर का संरक्षण करना, एफोरेस्टेंस मतलब जो पेड़ लगाना, कंस्ट्रक्शन लाइनिंग ऑफ कैनल बनाना, प्लांटिंग ट्री को जो है ग्रो करना, पेड़ लगाना, एंड सर्ट जो सर्ट्स होते हैं उसका भी रेनोवेशंस एंड रिट्राइजिंग चेक डैम्स, डैम्स को चेक करना हैव बीन स्टार्टेड सो दैट पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल एरियाज ऑफ फैमिलीज कम टू द वेरियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसलिए जो है जो फैमिलीज होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, बहुत सारे जो है फैसिलिटीज़ मिलते हैं, उसकी वजह से उसकी गरीबी दूर हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट हैड प्रोवाइड फाइनेंस एंड लो रेट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, स्टेट गवर्नमेंट जो है SBI की तरफ से लो इंटरेस्ट में बैंक से लोन मिलते हैं फॉर बैंक व खरीफ क्रॉप्स खरीफ क्रॉप के कैटल डेयरिंग सोटिंग फर्टिलाइजर्स सॉलिड देम इरिगेशन कैनल। गवर्नमेंट गुजरात सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने भी इसमें सम्मति दी है। गुजरात गवर्नमेंट जो होता है हैड अंडरटेकन प्रोग्राम्स पॉवर्टी एलिमिनेशंस, गरीबी हटाओ में वो जो है गुजरात गवर्नमेंट में भी अपने बहुत सारे
जो योजनाएं बनाए। साइलेंस लास्ट 10 years गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाटी वेलफेयर फेयर हेल्पिंग फार्मर्स बिकम सेल्फ रिलायंट। एक ऐसा वेलफेयर उन्होंने चालू किया है 10 बरस से, ताकि जो फार्मर्स है वो खुद अपने हिसाब से कमा सके और अपने खुद के पैर पे खड़े हो सके। इनाम स्कीम मीन्स अंडर द प्रोग्राम एग्रीकल्चर मार्केट हैज़ बीन सेटअप फॉर द फार्मर्स। ये जो है फार्मर्स के लिए ये सेटअप किया जाता है। जो फार्मर्स होते हैं उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं लिस्टेड ऑनलाइन ट्रेडर में भी जो होता है बिड फ्रॉम माई प्लेस, जो कोई भी एनी प्लेस में वो बिड ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स है वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव दिस प्लान से फार्मर्स लॉस फेस टू रिड्यूस मेडिटेशन ब्रोकर्स एंड दे गेट फैसिलिटीज़। इसमें से उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, ऑनलाइन भी वो अपना सब कुछ देख सकते हैं और इसके लिए प्रोग्राम भी रखा गया है ताकि वो देख के कुछ सीख सके और अपनी जो काम है उसमें थोड़ा सा मॉडर्नेट यूज़ कर सके और कैसे किया जाए वो भी वो सीख सके। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे